नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। हरीश चौधरी कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बन गए। हरीश रावत को मुक्त कर दिया गया है जिम्मेदारी से। हरीश रावत पंजाब प्रभारी पद से हटने की मांग लगातार करते आ रहे थे। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब प्रभारी के पद से रावत को मुक्त कर दिया है। हरीश रावत ने राहुल और सोनिया गांधी से इस बात की अपील करी थी कि वो अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों के बीच में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जन्मभूमि कष्ट में है और वो लोगों के साथ साक्षात रहना चाहते हैं। ये मुश्किल दौर चल रहा है। इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यानी कि हाईकमान की तरफ से इस बात का फैसला सामने आता है। और फैसला क्या निकल कर आता है कि हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी का पद सौंपा गया है। हरीश रावत को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। फोन लाइन पर हमारे साथ में स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है? स्पर्श, मेरी आवाज आप क्या? स्पर्श, क्या कुछ डेट है? क्योंकि चुनाव प्रभारी के पद से जिस तरीके से मुक्ति चाहते थे हरीश रावत, वो मुक्ति उन्हें मिल चुकी है, लेकिन उनकी एवज में जिस व्यक्ति को नियुक्ति मिली वो है हरीश चौधरी। अभी जो प्रभारी पद है उनसे जो है उन्हें मुक्ति दी जाए, ताकि जो उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं वहां पर जो है हरीश रावत पूरी तरीके से फोकस जो है करते हुए नजर आए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस किस तरीके से मजबूत हो सकती है इसको लेकर वो जो है कार्य करना चाहते थे। ऐसे में अब केंद्रीय आलाकमान ने कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया है कि फिलहाल पंजाब और चंडीगढ़ का जो कांग्रेस का प्रभार था हरीश रावत के पास, उनसे जो है वो ले लिया गया है। और जो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं हरीश चौधरी, उनको जो है फिलहाल जो चंडीगढ़ और पंजाब है उनका प्रभार जो है फिलहाल हरीश चौधरी को दिया गया है। ऐसे में चुनौतियां दोनों ही प्रदेश में कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं जो है बड़ी है। या फिर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर बीजेपी जो है अपनी सरकार जो है मौजूदा स्थिति में चला रही है, तो किस तरीके से कांग्रेस को वहां पर रिवाइव करना है, हरीश रावत के लिए एक बड़ा जो है चुनौती वहां पर रहने वाली है। दूसरी तरफ हरीश चौधरी की हम बात करते हैं तो उनके सामने ये चुनौती रहेगी कि अंदरूनी कला जो कांग्रेस में पंजाब में देखने को मिल रही है उससे किस तरीके से वो पार पाते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो स्पर्श को सुन रहे थे आप, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से डिमांड हुई, डिमांड के बाद सप्लाई यानी कि निवेदन को मान लिया गया है। और जिम्मेदारी किसको मिली है? राजस्थान के मंत्री हैं, काबीना मंत्री हैं हरीश चौधरी, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और दोनों ही राज्यों की जिम्मेदारी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में 2022 होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी व्यापक तैयारी के तहत सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का लगातार आयोजन कर रही है। आज लखनऊ के पंचायत भवन में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम ने लोनिया और चौहान समाज के लोगों को संबोधित किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया था। इसका एक ही मकसद है कि हम सब एकजुट होंगे तभी विकास का काम होगा। साथ ही कहा कि बीजेपी के शासनकाल में देश की बाहरी के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा को बेहद मजबूती मिली है। कांग्रेस तो देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश को एक मंत्र दिया था। वह मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र अपने आप में सब कुछ कह देता है। जब हम सब एकजुट होंगे तो ही विकास कर पाएंगे, तो ही सुरक्षित रहेंगे, तो ही सम्मान पाएंगे। 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? व्यापक असंतोष था, अविश्वास था, रोज एक नया घोटाला आ जाता था, जनता के मन में व्यापक असंतोष और आक्रोश था।
कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी। देश की बाह्य सुरक्षा भी खतरे में थी और आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में थी। बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर कभी चीन, कभी पाकिस्तान भारत की सीमाओं में घुसपैठ करता था और जब कभी इसकी आवाज उठती थी तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी, नहीं चुप हो जाओ, मत बोलना। लखनऊ में आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के कार्य और वरीयताओं को गिनाया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाजपा सरकार में गांव, गरीब महिलाओं और नौजवानों के विकास के कार्य हो रहे हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई है। ये सब भाजपा सरकार में हुआ। तो वहीं सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सपा सरकार में हिंदुओं पर गोलियां चलाई जाती थी, आतंकवादियों के ऊपर लगे मुकदमे हटाए जाते थे। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। आशीष और पेशी में ये जो पेशी हुई है, इस पेशी में रिमांड 4 दिन की रिमांड गया। चेक सौंपा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ शिव डहरिया और पंजाब के मंत्री रणदीप सिंह नाभा मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, हालांकि प्रियंका गांधी इस दौरान मौजूद नहीं रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी पिछले दिनों तरीके से लगातार ग्राउंड जीरो पर जुटी रही, उसका असर आज नजर आया है इसकी। जी बिल्कुल, जब देखिए ये घटना हुई थी उसके बाद से प्रियंका गांधी सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर दिखी थी और इसके साथ देर रात लखीमपुर खीरी थी और उनको रोका भी गया, कई जगह बैरिकेड मिले थे, लेकिन इसी तरह वो लाई गई सीतापुर पुलिस लाइन पर। उसके बाद उनके भाई राहुल गांधी जब दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे लखनऊ और उसके बाद वो सीतापुर पहुंचे थे और वहां से अपने बहन को लेकर वो लखीमपुर पहुंचे थे। उनके साथ 2 सीएम भी पहुंचे थे। उसी बीच ये ऐलान किया गया था कि उनकी जो परिजन है किसानों के, और उनको 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा सरकारों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक मलहम लगा दिया गया था कि उनकी जो परिजन है पीड़ित किसानों के, और उनको 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा सरकारों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक मलहम लगाने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार और पंजाब सरकार की तरफ से। आज दोनों के जो मंत्री थे रणदीप सिंह नाभा और शिव बहरिया, वो दोनों लोग यहाँ पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये 50-50 लाख के चेक पीड़ित परिजनों को सौंपा है कहीं ना कहीं। लेकिन जो किसानों से बात की गई, जो परिवार आए थे उनसे जब बात की गई, तो उनका कहना था कि ये तो जो सरकारें कर रही हैं छत्तीसगढ़ की और पंजाब की, वो तो ठीक है, वो मरहम लगा रहे हैं, लेकिन सरकार को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसे जरूर जो अजय मिश्रा है उनको पद से हटाना चाहिए, क्योंकि ये जांच तब तक निष्पक्ष नहीं मानी जाएगी जब तक जो आरोपी है आशीष मिश्रा, उनके पिता अगर ऐसे पद पर बैठे रहेंगे। ठीक है, तौकीर, परिजन कितने ज्यादा संतुष्ट नजर आए इस कदम से कांग्रेस के? देखिए, संतुष्टि तो ज्यादा नहीं नजर आई, क्योंकि जो पैसे की बात है वो तो सरकार ने भी ऐलान किया, 45 लाख रुपए जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने भी ऐलान किया था और साथ में एक नौकरी का भी ऐलान किया था। लेकिन परिजनों के चेहरे पे मायूसी जरूर नजर आई जब हमने उनसे बातचीत की, तो उनका कहना था कि हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ तभी मुमकिन है जब उनके जो पिता है आशीष मिश्रा के, उनको जब पद से हटाया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ 120B का आरोप है, यानी कि साजिश का आरोप है। ऐसे में कैसे जो निष्पक्ष जांच की उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि एक बड़े पद पर उनके जो पिता मौजूद होंगे और सारा जो पुलिस महकमा है उनके अंडर आता है, और जो सल्यूट मारेगा वो कैसे उनको इंसाफ की उम्मीद जगा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो पैसे इंसाफ नहीं दिलाते, ये इन परिजनों ने दोहराया है। उन्होंने कहा कि शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक
हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ने तबादलों का सिलसिला भी तेज कर दिया है। इसी क्रम में गुरुवार को देर रात को गृह विभाग ने 6 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया। लेकिन इस ट्रांसफर में खास क्या है? बस्ती के आईजी के साथ ही लखीमपुर खीरी हिंसा कांड की जांच से जुड़े जो एसआईटी के मुखिया थे उपेंद्र कुमार अग्रवाल, उनका भी तबादला हुआ है। साथ ही ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में 3 इंस्पेक्टर जनरल रैंक के और 3 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद चौधरी राकेश टिकैत ने पंडाल हटा दिए और सर्विस रोड को कल खोल भी दिया गया। साथ ही राकेश टिकैत का कहना था कि हमने कोई रोड को रोका नहीं है, ये तो दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोक रखा है। जिसके बाद आज गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिगेटिंग्स पर किसानों ने लिख दिया, बैरिगेटिंग्स की जिम्मेवार मोदी सरकार। गाजीपुर बॉर्डर पर मुर्गा मंडी की तरफ जाने वाली सर्विस लेन पर दिल्ली पुलिस ने बैरिगेटिंग्स लगा रखी हैं और इस बैरिगेटिंग पर क्या लिखा जा रहा है वो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या करें, हम नहीं खोल पाए, बताओ, हमारे को हाथ में है क्या? तो आप अपनी तरफ से खोलने की कोशिश कर रहे हैं ना? हमने तो हमारी तरफ से तो कोई रास्ता बंद है ही नहीं। हमने पर्दा लगा रखा था, पर्दा हटाया। अच्छा, हाँ, पर्दा हटाया था। पर्दे के पीछे तो मोदी सरकार बैठी। आपने बैरिकेड पे लिख दिया मोदी? हाँ, मोदी सरकार उन्हीं के बैरिकेड। चलिए, हैदर अली जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, गाजियाबाद से लाइव जुड़े हैं। हैदर, राकेश टिकैत आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। उनकी आवाज की जो तलखी है वो बताती है कि किस तरीके से वो मोदी सरकार को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। बैरिगेटिंग्स तक पर लिख दिया आप तो। देखिए पूजा, जिस तरीके से कल बैरिकेडिंग से पहले राकेश टिकैत के द्वारा जो पर्दे हटाए गए थे, उससे साफ जाहिर था कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राकेश टिकैत अपने ऊपर आरोप नहीं लगवाना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने पर्दे हटाए थे। क्योंकि उनको पता है उसके पीछे जो बैरिकेडिंग लगी हुई है दिल्ली पुलिस की लगी हुई है। हमने दिल्ली पुलिस के जवानों से जब इस बारे में बात की और हमने पूछा कि आप बैरिकेडिंग हटाने के कोई आदेश आए हैं, तो उन्होंने हमसे साफ मना कर दिया कि हमारे पास ऐसे अभी कोई आदेश नहीं है कि जिससे बैरिकेडिंग हटाई जाए। और दूसरी बात ये भी है पूजा, अगर बैरिकेडिंग हटाई जाती है तो कहीं ना कहीं किसान जो है दिल्ली की तरफ रुख करेगा, उसका पूरा मन है। और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने अपनी बातों में कह दिया है साफ तौर पर कि बैरिकेडिंग हटने के बाद हम यहाँ नहीं रुकने वाले, हम सीधा दिल्ली जाएंगे, संसद कूच करेंगे, या उसके अलावा जो भी अन्य स्थान है जिसके बारे में उन्होंने अभी विस्तृत तौर पर बात नहीं की है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली जाने का कूच कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी हमें फिलहाल में ही कि गाजियाबाद के जो एसपी ट्रैफिक है रामानंद कुशवाहा, वो भी मौके पर यहाँ पर आए थे, जिन्होंने यहाँ आकर निरीक्षण किया है। तो कहीं ना कहीं जगह खाली कराने की बात तो चल रही है, इस रोड को खोलने की बात चल रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास अभी तक कोई भी ऐसा आदेश नहीं है जिसको बैरिकेडिंग हटाई जाए। जी पूजा, 26 तारीख को दिन बहुत कम बचे हुए हैं हैदर, तो क्या इसको 26 तारीख की प्लानिंग से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? जी पूजा, बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी को आदेश जो जारी किए गए थे, किसानों ने कहीं ना कहीं ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन अब बात दिल्ली पुलिस पर डाल दी गई है। अगर दिल्ली पुलिस इस बैरिकेडिंग को खोलती है तो कहीं ना कहीं किसान दिल्ली कूच करेगा, जिसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत बन सकता है किसान यूनियन, जो किसान भारतीय किसान यूनियन है या संयुक्त किसान मोर्चा है। और एक बात और बता दूं पूजा मैं आपको कि आज जहां ये बैरिकेडिंग लगी हुई है उसके जस्ट बराबर में ही आज एक अखाड़ा खोदा गया है, जिसमें अब यहाँ पर किसानों के द्वारा दंगल देखने को ही मिलेगा। जी पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो किसान जो है वो दो हाथ करने के मूड में हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ रही कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने गुरुवार को अजीबोगरीब बयान दिया था। मंत्री जी ने कहा 95% भारतीय तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ही नहीं करते, सिर्फ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो चौपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं। पश्चिमी प्रदेश के जालौन में मीडिया से बात करते हुए राज्य के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसे लेकर वो सरकार पर निशाना साध सके। पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया। तो मंत्री जी जिस गाड़ी से आए हैं उसमें पानी भरवा कर आए हैं शायद। तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा
उत्तर प्रदेश के भाजपाई मंत्री जी ने कहा है कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 95% तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता को ये जनता को बाकी जरूरत ही नहीं है। जनता को और आपदा को सांत्वना दी। इस दौरान बताया कि बारिश के दौरान 5 राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश। उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र के वाधारोड़ा गांव में डेंगू का नाम नहीं ले रहा। एक साथ 84 और डेंगू की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। एहतियातन प्रशासन ने गांव को डेंगू का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। वहीं बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 75 और लोगों के सैंपल लिए। क्षेत्र के कई और गांवों में भी डेंगू से हाल बेहाल है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड बना दिया गया है। यहाँ 2 दिन में ही डेंगू के 14 मरीज। विकास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विकास, सूबा पहले ही आपदा से जूझ रहा है और इस आपदा के सामने ये जो विपदा है डेंगू की, ज्यादा बड़ी नजर आ। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें डेंगू किसी आपदा से कम नहीं, डेंगू से पुलके से हॉटस्पॉट बढ़ गया। अगर बीते 2 दिन पहले डेंगू से व्यक्ति की मौत हुई, जिससे बात जो है स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद से जगा था। हालांकि आजकल बात करें 96 आज पर डेंगू पॉजिटिव वहां के लोग मिले, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से पूरे गाँव में स्तर पर वहां पर डेरा चढ़ाए फिलहाल बैठा हुआ है। फिलहाल घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग एक परिवार में से जितने भी सदस्य उन सभी की सैंपल ले रही है और हो रहा है। बात करते जिस तरह से पूरे वहां पर हड़कंप मचा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ में है, तो उस पर जो है भगवान प्रशासन पूरी तरह पर। हालांकि आज जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छिड़काव भी किया गया है डेंगू को लेकर, तो कहीं आज वहां के जो ग्रामवासी सामने जो है फिलहाल घर का माहौल, जिस तरह से एक दिन में जो है डेंगू का पॉजिटिव व्यक्ति वहां पर मिले, तो कहीं फिलहाल प्रशासन की बात पर फूले हुए हैं पूजा। ठीक है, पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि डेंगू को साफ पानी की वजह से ज्यादा होता है। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहां पर नियुक्त की गई, फिलहाल वहां पर 50% है, क्योंकि जिस तरह से डेंगू पूरी तरह से वहां पर बढ़ रहा है, तो कहीं वहां पर स्वास्थ्य विभाग ने 50% करे, क्योंकि जो भी व्यक्ति है वो साफ पानी को जो है जहाँ कहीं व्यक्तित्व ना होने जाए। क्योंकि इस तरह भी 2 दिन पहले बारिश का पानी व्यक्तित्व हुआ, तो कहीं देखते हुए जो है व्यक्ति पॉजिटिव जो है डेंगू के अंदर, तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से पूछते रहे और वहां पर स्वास्थ्य विभाग गहरा जमा रखा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया समाचार से जुड़ने के लिए। रामनगर में भारी बारिश के बाद लगे ऑपरेशन सोई गांव हनुमान धाम के पास वाली नदी एक अज्ञात बरामद होने की सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके की पुलिस ने नदी में बह रहे 6 शव बाहर निकाला, शिनाख्त तक नहीं हो सकी है। मामले में कोतवाली एसआई कुमार ने बताया बरामद शव का धड़ और हाथ है, इससे शव की शिनाख्त में काफी दिक्कतें हो रही है। शव की शिनाख्त के लिए के सरकारी अस्पताल में रखा गया है, आसपास इसकी इत्तला की गई। यहाँ पे लोकल के लोग थे, सोनू मन्ना यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, यहाँ पे लोग आए होंगे वहां से बाइक को कवे हुए देख रहे थे, उड़े थे। ने बताया फोन से कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ी है, यहाँ पे लोग आए होंगे वहां से सोई से, तो उन्होंने बताया कि कोई कवे हुए देख रहे थे, उड़े थे इधर को, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या चीज है, वो देखने गए उधर, तो उन्हें लगा कि एक डेड बॉडी है वहाँ पे।
तो उन्हें ये सूचना थाने में दी। नहीं, अभी तो क्लियर यहाँ बह के आई होगी कैसे, अभी क्लियर नहीं है उसका कि अभी घर से ऊपर है, अभी की ये बॉडी किसी है योजना हो या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, इन सभी योजनाओं में मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 और ये मैंने सामूहिक प्रयास का प्रतीक। जब हम अपनी प्रतिभा का उपयोग बेहतर तरीके से करते हैं उसके परिणाम भी सामने आते हैं, और परिणाम सामने आते हैं पूर्ण लाभ से भी हम सब लाभान्वित होते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग नहीं करते हैं सफल रूप से, उससे होने वाली उत्पन्न विषमता उसके भागीदार बनते हैं और उत्तर प्रदेश में सब कुछ होने के बावजूद हमारे सब कुछ होने के बावजूद हम देश क्षेत्र में आगे हैं। ये दो अंतर आपको पिछले 4 वर्ष के अंदर दुनिया को भी देखने को मिला है। इसलिए जब हम एक साथ यहाँ पर एकत्र हुए पत्र वितरण की कोई आवश्यकता नहीं थी, पत्र आपके पास हाथ से जा सकता था, आपके पास मेल किया जा सकता था, आपको जानकारी दी जा सकती थी कि आपका चयन हो गया, आप जाके फलाने के। लेकिन इसके पीछे मंशा ही यही है, अगर आपको आवेदन करने से लेकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक कहीं सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं घूस लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर मंशा भी होगी कि इसी पारदर्शी तरीके से इसी जानकारी के साथ आप भी अपने क्षेत्र में प्रतिभा का बेहतर नाम अन्नदाता उपलब्ध करवाने का योगदान दें। भारत जैसे देश में हम भारत को कृषि प्रधान देश मानते हैं और उत्तर प्रदेश की भूमिका तो अग्रणी है। आप यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक को पार कर दोगे, सबसे लगातार जारी रहेगा। जनता टीवी के साथ आप अपना और अपनों का ज्यादा ख्याल रखें।